बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा मतलब में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे छुआरा के एक ख़ास उस राज के बारे में। नाज़रीन आप जानते हैं छुआरा और क़ुव्वत व शबाब, ताकत व तवानाई दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। तो आज हम बताएंगे छुआरा का ऐसा वो राज जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जिसको आप अपना के आप उससे बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और इतना हैरत अंगेज़ ये राज है कि आप इसको देखें। अभी मैं आपसे वो शेयर करता हूँ, आप इसको मुलाज़ा करें। हमारी खालिस ग़िज़ाओं और कुदरती नबातात व मादनियात से पलने बढ़ने वाले जिस्म अब इस दौर में केमिकल ज़दा अंग्रेज़ी अद्वियात के मरहून व मिन्नत होते जा रहे हैं। और हमारे गिरद पेश के लाखों में ही शायद कोई एक ऐसा शख्स मुयस्सर हो जो ये दावा कर सके कि इसने कभी कोई अंग्रेज़ी दवाई किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं की, जबकि इसके बरक्स ऐसे अफराद की तादाद करोड़ों में है जो देसी अद्वियात को अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? वो कौन से अवामिल हैं जो हमें हमारे इस कदीम विरसे से दूर करते जा रहे हैं? बहरहाल हमें इस पर गौर करना होगा। अंग्रेज़ी तरीका इलाज जहाँ असर अंगेज़ी की ताकत रखता है, वहाँ इसके नुकसानात की भी एक लंबी फ़हरिस्त है जो वक्त गुज़रने के साथ साथ हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये तरीका नाज़रीन आपसे मैं आज ये शेयर कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मेरा मतलब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और इस तरह की वीडियो यकीनन आपके लिए, आपके प्यारों के लिए जो कुदरती तरीके इसमें बताए गए हैं वो फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होंगे। ये बिल्कुल ज़रर नुस्ख़ाजात आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो बहरहाल आते हैं, ये आप देख रहे होंगे ये छुआरे हैं। इनको एक ख़ास तरीका जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनको इस तरीके से आप गुठली निकाल लें, साफ़ कर लें। तो ये गुठली निकाली जा रही है, इसको इसकी ऊपर से काट लें, गुठली निकाल लें, चीर के निकाल लें, या जिस तरह भी आपने ऊपर से काट के अंदर से गुठली निकाल लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये इनके जो फ़वाइद हैं वो सूरत इंज़ाल ऐसा ये कमाल तोहफ़ा है जो कुदरती है, बिल्कुल बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। सूरत इंज़ाल समेत मर्दाना कमज़ोरी के तमाम अवारिज़ को ख़त्म करता है यकीनी तौर पर, बल्कि मादा मनविया को गाढ़ा करके इसमें औलाद पैदा करने वाले जरासीम का इजाफ़ा करता है और अंधेरों से निकाल कर खुशियों और फ़वाइद आपके सामने ला खड़ा करता है। तो ये 21 छुआरे आपने पूरे कर लेने हैं। अब आ गए हैं हम बोर्ड के दरख्त की तरफ। ये इसकी कॉम्पल तोड़ के दूध इसमें टिपका रहे हैं। एक एक कतरा दूध आप छुआरे में टिपका के, एक छुआरा जब दूध से भर जाए उसको अलग रख लें, फिर दूसरा छुआरा उठाएं। इसी तरह छुआरे उठा के खाली छुआरे उसको दूध से भर लें। बोर्ड के दूध से भरने हैं आपने। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी आपकी मेहनत है। 20 रुपए से तैयार होने वाला ये हज़ारों रुपए का मुफ्त नुस्ख़ा आपको यकीनी शफा का ज़ामिन है। ये आपके जो खुफिया पोशीदा जिनसी क़ुव्वत और तवानाई के जो मसाइल हैं उसमें भरपूर ताकत और तवानाई का ज़रिया बनेगा। आपने इस तरीके से इनको तैयार करना है। एक छुआरा आप रोज़ इस्तेमाल करें, खा लें, ताज़ा दूध डाल के, तब आपकी मर्ज़ी है। जिस तरीके से आप चाहें, इकट्ठे 21 छुआरे भर लें, तब आपकी मर्ज़ी है। पूरी वीडियो आप देखें, मैं आपको इसका तरीका पूरा बताऊंगा। तरीका आप पूरा सुने, तब आपको फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन, तो मर्दाना कमज़ोरी, पोशीदा अमराज़, ये वो इस तरह की बातें आप सुनते रहते हैं, फिर इनके असबाब, अलामात, इलाज पढ़ते सुनते और इसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। हर बंदे को मुख्तलिफ़ बीमारियों से वास्ता पड़ता है। तो बहरहाल इसको ज़्यादा इश्तिहार किया जाता है पोशीदा अमराज़ के इलाज के बारे में। तो असबाब से तो आप वाकिफ़ हैं, यकीनन इसके असबाब हमारी गैर फितरी तर्ज़ ज़िंदगी का नतीजा है।
और कोई भी बीमारी हो वो गैर फितरी तर्ज़ ज़िंदगी के नतीजे के तौर पे ही सामने आती है। तो बहरहाल अलामात जो हैं उनसे भी आप वाकिफ़ हैं, लेकिन जब अलामात रुनुमा होती हैं तो इंसान फ़िक्रमंद हो जाता है और अपने इलाज की तरफ तवज्जो देता है। इनमें ख़ास तौर पे अलामात पेशाब के साथ लेज़दार रतूबात का इखराज, 15 दिन के कम वक्फ़े से इतलाम का होना, शादीशुदा होने की सूरत में सूरत इंज़ाल यानी जल्दी फ़ारिग हो जाना, कामिल इंतशार का ना होना, ढीलापन होना, मादा मनविया का गर्म ज़्यादा पतला होना, शादी के 1-2 साल के बाद बाप ना बन सकना, ऐसी अलामात जिसके में लम्हा फ़िक्रिया होता है। तो इन सब अवामिल में ज़रूरी है कि मायूस होने की बजाय आप या तो किसी क्वालिफ़ाइड तबीब से रब्ता करें अगर आप वहाँ नहीं जा सकते, या आपने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया है और इलाज करवा के थक चुके हैं, तो फिर और अपनी ज़िंदगी की हकीकी लज़्ज़तों से आप अभी तक आशना नहीं हो सके पूरे तरीके से, तो फिर आप तो ये जिस तरह आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये इसके बहुत ही इस नुस्खे के बहुत हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं, बहुत आसान है और इसका कोई ज़रर नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल कुदरती है। आप अपने हाथों से इसको तैयार कर सकते हैं। इसके फ़वाइद मैं आपको गिनवा देता हूँ। ये शादीशुदा लोगों के लिए ज़्यादा मुअस्सर है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अज़ाए रईसा को कवी करके क़ुव्वत बा में, ताकत में, तवानाई में हैरत अंगेज़ इजाफ़ा करता है। दिल, दिमाग, जिगर को ताकत देता है, खून को ताकत फराहम करता है, मसाना को ताकत देता है, मसाना को ताकत दे के आपके मादा मनविया को गाढ़ा करता है। कमज़ोरी और इस तरह के शिकार जो लोग हैं, जो मायूस हो चुके हैं, उनके लिए बहुत ही हैरत अंगेज़ है। और जिस्म के पट्ठों को कवी करके थकावट को ख़त्म करता है, जमा की ख्वाहिश और लज्जत और सलाहियत को बढ़ाता है, जोश और वलवला पैदा करता है और खून के बहाव को दुरुस्त करके आपकी कमी, कोताही, कमज़ोरी जिस वजह से आपको जिस्म में कमज़ोरी आ चुकी है उसका ख़ात्मा करता है। ख़ास लम्हात को ख़ास बनाता है, मर्द को फितरी बरतरी जो उसकी चाहिए होती है उसको बहाल करता है। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर लें। इसका तरीका बहुत ही मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र कर दिया। इसी तरीके से आप इसका दूध छुआरों में भर के रख दें। अब इसका सही तरीका मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो यही है कि आप एक छुआरा दूध से भर के रोज़ाना खाएं, तब भी आपकी मर्ज़ी है, या 21 छुआरों का कोर्स है, आप एक ही दफ़ा दूध से भर लें, उनको रख दें, वो ड्राई होते रहें और आप 7-7 दिन के वक्फ़े से वो खाते रहें। 21 छुआरे आपने पूरे करने हैं। एक छुआरा आपने दूध से भर लेना है और आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, तो आप ये इस्तेमाल करें। एक छुआरा रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करके बहुत ही लाजवाब फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। ये देखने में, सुनने में बहुत ही आसान नुस्खा है। इसके बारे में बोड़ के दूध को इस्तेमाल करने का एक मारूफ़ तरीका आपने पहले हर बंदे ने सुना हुआ है, वो यही है, पताशे में एक पताशा लें, उसमें एक कतरा बोड़ के दूध का डालें और वो खाएं। तो बोड़ के दूध के बारे में आप अगर तबीब किसी से पूछें या मशवरा करें या किसी समझदार बंदे से, तो ये खुश्क होता है बहुत ज़्यादा। तो नाज़रीन, ये पहले भी अगर आपको खुश्की है जिस्म में, तो ये और ज़्यादा आपको खुश्की पैदा करके आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान से भी दो चार कर सकता है किसी सूरत में। तो वो तो एक सुना सुनाया मारूफ़ तरीका है, बाज़ लोगों को उससे फ़ायदा होता है, बाज़ को नहीं होता। लेकिन इस बताए हुए ख़ास छुहारे वाले और दूध के बोड़ वाले तरीके को अपना के आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए हासिल कर सकते हैं कि छुहारा होता है गर्म और बोड़ का दूध जो है वो खुश्क होता है। अब ये खुश्की और गर्मी दोनों मिल के एक दूसरे को बराबर कर देंगी और आपके लिए, आपके जिस्म के लिए जो है भरपूर तवानाई का ज़रिया बनेंगी और ये आपके मिजाज के ऐन मुताबिक हो जाएगी ये चीज़ें। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। और इस तरह की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल कुदरती है, इसको मामूली ना समझें। अगर आप इसी तरह की किसी मसले मसाइल से दो चार हैं, आप इलाज करवा के मायूस हो चुके हैं, थक चुके हैं, आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं रहा,
तो आप तसल्ली से, इत्मीनान से, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा ख़र्चा करने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मशवरे करने की, तो करने की ज़्यादा। आप तसल्ली और इत्मीनान से ये इस्तेमाल करें और इसको आप जो है वो इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बेज़रर है, किसी किस्म के नुकसान का अंदेशा नहीं है। तो आप इसको इस्तेमाल करें और ये फ़वाइद से भरपूर है, बिल्कुल बेज़रर है। आप इसके फ़वाइद तभी आपके सामने आएंगे जब आप इसको तसल्ली से रेगुलर अच्छे तरीके से बना के इस्तेमाल करेंगे। तो आपके काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल जो है बग़ैर किसी तगदो के, बग़ैर किसी इजाफ़ी ख़र्चे के, आपके काफ़ी मसाइल जो हैं वो हल हो सकते। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको सामने सारी सूरत हाल रख दी है। तो आप इसको इस्तेमाल करके भरपूर फ़ायदा हासिल करें और हमें दुआ में याद रखें। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमारी पाक धरती के बारे में बुरा सोचने वालों को तबाह बर्बाद करे, और जो इसके बारे में अच्छा सोचते हैं, जो इसकी बेहतरी के बारे में सोचते हैं, बेहतरी के बारे में तगो-दो कर रहे हैं, इस पाक धरती के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, उनको कायम व दायम रखे, उनको सलामत रखे, उनकी मदद व नुसरत करे। तो बस इस दुआ के साथ आपसे हम अब इजाज़त चाहेंगे। हमारी आइंदा वीडियो देखना ना भूलिएगा, वो भी छुहारों के ख़ास फ़वाइद के बारे में है, और छुहारा यकीनन ताकत व क़ुव्वत का ख़ज़ाना है। अस्सलामु अलैकुम।